सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने आज अपने आवास मेदिनीनगर में प्रेस वार्ता कर कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अंगिका, भोजपुरी और मगही को हटाकर भोजपुरी, अंगिका, मगही भाषी युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार करनी चाहिए। यह बातें प्रेस को संबोधित करते हुए हुसैनाबाद विधायक सह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा बोली जाती है। उन्होंने कहा कि अन्य भाषाओं की तरह मातृभाषा हिंदी को ही राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू होनी चाहिए। इससे भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी भाषा को हटाने के पक्ष में नहीं है, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जरूरत पड़ी तो आंदोलन करने से भी बाज नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार भाषा विवाद पैदा कर राज्य के भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषी नौजवानों को राज्य स्तरीय नौकरियों से वंचित रखने का षड्यंत्र कर रही है, वह आपस में लड़ाने का काम कर रही है, जो उनके रहते कभी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 50% से अधिक लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा बोलते हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि झारखंड में नियोजन नीति में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। इससे सभी वर्ग के सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा पर समाज के सभी वर्ग को एक समान अधिकार नहीं मिलता है, तब तक ऊंच नीच और भाषा का भेदभाव मिटाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रहने वाला हर आदमी झारखंडी है। वो मैट्रिक और इंटर की शिक्षा कहीं से भी प्राप्त करे, उसे सभी सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने सभी देशवासियों को कहीं किसी राज्य में रहने और नौकरी रोजगार करने का अधिकार दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार ने भाषा विवाद में राज्य को ढकेलकर युवाओं को बेरोजगार बनाने का नापाक खेल खेल रही है। राज्य के युवा इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा उर्दू को राज्य के सभी जिलों में मान्यता दी जा सकती है, तो हिंदी को यह स्थान क्यों नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि झारखंड के कोने कोने में हिंदी बोली जाती है। हिंदी को राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों में मान्यता नहीं देना राज्य की हिंदी भाषी जनता के साथ राष्ट्र भाषा का भी अपमान है। उनकी पार्टी राज्य के युवाओं के साथ खड़ी है। कोई भी भाषा जानने वाले झारखंडी के किसी युवा के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। सड़क से संसद तक आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य की सरकार व विधानसभा में पार्टी के नेताओं की बातें कई लोग दरकिनार कर देते थे, इसलिए तीसरा लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया गया है। वह विधानसभा में आवाजें बुलंद की जाएगी और हर बातों पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य की जो भी समस्या हो, चाहे युवा वर्ग का हो, चाहे व्यापारी वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसकी आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए तीसरे मोर्चे का गठन किया गया है। आज से नहीं, जब से ये भाषा के विषय में जो यह पूरे झारखंड में स्थिति भयानक बनी है और बराबर जो है इस तरीका का चर्चाएं होती रहती है। अभी हाल में बोकारो भी गए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था होली मिलन का और सभी कार्यकर्ताओं का, तो बोकारो भी गए थे। तो इसी मुद्दे पर सभी लोग ने, प्रेस बंधु था, सभी लोग ने मुझे अवगत कराया था। और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है कि जो भी भाषा है पहले जो आप मंजूर किए हैं उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उड़िया को मंजूर किए हैं, चाहे और भाषा जो संथाली से हमको कोई तकलीफ है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, आपका निर्णय हमको मान्य है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शुरू से जो मांग करते आ रही है कि आप राज्य में हिंदी, भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को आप यहाँ पर मान्यता दें, जिससे कि लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि
जहाँ पर जो लोग रहते हैं आज कितने वर्षों से झारखंड में, हमने स्पष्ट कहा है कि झारखंड में रहने वाले लोग सभी लोग झारखंडी हैं। झारखंड के विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहाँ पर विकास होनी चाहिए वहाँ पर हम लोग भाई भाई भाषा के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पर फिर से पुनः गंभीरता से विचार करते हुए सभी पार्टी के दल के नेताओं को बुलाकर इस पर गंभीरता से राय सलाह करें। क्या कि यह कोई मामूली बात नहीं है, इससे विकास में अंतर पड़ता है। इसमें हमारा राज्य में जो है कानून व्यवस्था में दिक्कत होती है, इसलिए सभी मुद्दे पर हम लोग बात किए हैं। हमारा लोकतांत्रिक मोर्चा जो बना है झारखंड में, जिसमें माननीय सरजू राय जी हैं, माननीय सुदेश जी हैं, हम हैं और लंबोदर महतो जी हैं, अमित यादव जी हैं, सभी लोग हम लोग मिलजुल कर लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किए हैं। उद्देश्य यही है कि हम लोग को विकास में जो तेजी आनी चाहिए राज्य में, उसमें जहाँ कोई कमी होगी उसमें हम लोग मोर्चा इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाएगी। क्योंकि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और यहाँ की स्थिति जो है आए दिनों जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन पड़ता है जिसमें अधिकारीगण जो हैं और मंत्रीगण भी अपना जो टाल मटोल की रवैया रहती है जवाब का, वही विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं, जिसका कि हम लोग पुनः विरोध भी किए हैं। कल भी हम लोग अध्यक्ष जी से मिले थे, विधानसभा अध्यक्ष जी से, उनको हम लोग जानकारी दिए हैं कि इस तरीका का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके साथ कोई किसी तरीका का छेड़छाड़ न होनी चाहिए। जो प्रश्न पूछा जाए उसका सही जवाब मिलना चाहिए। क्या है कि पूरे झारखंड के लोगों की भविष्य की बात है, यह विकास की बात है। और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी ने हम सभी को आश्वासन दिया कि नहीं, इस पर हम गंभीर सभी पदाधिकारी को बुलाकर और मंत्रियों को बुलाकर इस पर हम मंथन करेंगे और कहेंगे कि आप लोग जवाब को सही ढंग से जो पूछा जाए उसको दिया जाए, क्योंकि इससे बहुत परेशानी होती है। नहीं है, हमारा यूपीए को समर्थन है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो जरूरी मुद्दा होगा और जहां पर कोई सुनवाई नहीं होगी, सरकार उसको अनदेखी करेगी, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पुरजोर विरोध करेगी। अभी चुनाव बहुत दिन है, अभी चुनाव 24 में है, अभी 22 का शुरुआत है, अभी चुनाव पर क्यों जा रहे हैं? तो आगे क्या होगा इसको होगा। बहुत पहले हम लोग मीटिंग किए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रश्न दिए थे, लिख कर दिए थे लेटर पैड पर कि नहीं, मगही का जो है इसको जिला में लागू कीजिए, और उसके दबाव के बावजूद ही पलामू जिला में मगही हिंदी सब लागू किया गया। तो ये सबको तो हम लोग दबाव जहाँ जहाँ होता है हम समर्थन दिए हैं, तो कोई हम अपनी मैंने कोई अपने आप को पार्टी को गिरवी नहीं ना रख दिए हैं। हम समर्थन दिए हैं विकास के मुद्दे पर, हमारा समर्थन है और अभी चलेगा रहेगा। लेकिन जहाँ तक अगर कोई कठिनाई होगी, जो विकास के रास्ते में अवरुद्ध होंगे, सही जवाब नहीं आएगा, सही काम नहीं होगा, तो राष्ट्रवादी खुलकर विरोध करेगी। जो हम बोलने के पहले बोले हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भाषा के विषय में बहुत पहले से आंदोलन करते आ रहे हैं। नीलकमल जी भी आए थे उस समय, जो हम लोग सब बैठे थे यहीं पर। भाषा के लिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास ही है कि पलामू में मगही और ये सब जो है जिला में लागू हुआ है, लेकिन इसको हम लोग चाहते हैं कि पूरे स्टेट में लागू किया जाए। इसको मान लीजिए कि आपके बच्चे जाएंगे एग्जाम देने किसी चीज का और आप उसको उड़िया में प्रश्न दे दीजिएगा तो क्या आंसर देगा? यह बच्चे की भविष्य की बात है, झारखंड की भविष्य की बात है। और हमें जीत मिली है ना, जिला स्तरीय में हम लोगों ने मगही भोजपुरी को शामिल। इस पर शुरुआत नहीं किया, उस समय से राष्ट्रवादी एनसीपी शुरुआत किया है। कांग्रेस से तो पूछिए कि क्यों नहीं आप लोग इस पर पहल कर रहे हैं स्टेट लेवल पर। सरकार को आप मंत्री हैं, आपके सभी लोग को एकजुट होकर करना चाहिए। आपकी बातों से हम सहमत हैं,
कि जहाँ तक उचित मांग है उस पर सभी पार्टी को सहमत होनी चाहिए। कांग्रेस, भाजपा, उधर मिथिलेश ठाकुर सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक मंच पर क्यों मुखर नहीं हो रहे? नहीं, ये आपस में राय विचार करके एकजुट का क्या मतलब, आखिर क्या जरूरत पड़ी ऐसी? लोकतांत्रिक मोर्चा इसलिए बनी है कि विधानसभा में हमने इसके पहले आपसे बातचीत में बोले हैं कि जो सही जवाब देनी चाहिए वह सवाल को जो है कौन किया जा रहा था। अब मान लीजिए जनता विधायक चुनकर इसलिए भेजते हैं कि हमारा क्षेत्र का, जिला का और प्रदेश का विकास हो, वह विकास चाहती है। लेकिन आपका जो मुख्य जो आपका प्रश्न होता है उसको जो है पदाधिकारीगण जो हैं उसको इधर उधर माने भुलाने का प्रयास करते हैं, सही जवाब नहीं देते हैं। और हम लोग महसूस किए केवल विधानसभा के भीतर की बात नहीं है, विधानसभा के बाहर की बात है। और जहाँ तक जो मुख्य मुद्दा होगा उस पर हम लोग लोकतांत्रिक मोर्चा इसलिए बनाए हैं कि हम लोग आपस में विचार करके जहाँ पर अगर गलत होगा उसका जोरदार विरोध होगा, इसलिए बनाए हैं। उसमें आरजू भी है, एनसीपी भी है, सरजू बाबू भी है और हमारे 2 निर्दलीय विधायक हैं, लंबोदर जी तो खैर आरजू के विधायक हैं। तो हम लोग मिलकर इसलिए बनाए हैं कि जहाँ तक अगर इस तरीका का कोई भी समस्या उत्पन्न होगी तो हम लोग को स्पीकर महोदय से कल हम लोग मिले थे कि इस पर हम लोग घोर आपत्ति आपसे आपके नॉलेज में देंगे। इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारे क्षेत्र और जिला और प्रदेश में विकास की लहर तेजी से बढ़ गई। सरकार विकास कर रही है लेकिन उसको जहाँ तक कुछ जटिल समस्या है उसका भी निराकरण करना चाहिए। और ऐसे नहीं होगा, सभी लोग बैठकर इस मुद्दे पर राय विचार करके जो यहाँ की अभी गंभीर समस्या है उसका हल होनी चाहिए। भाई भाई से लड़ाने की काम नहीं होनी चाहिए। आप लोग पूछ रहे हैं, बहुत आदमी पूछता है कि 32 का खतियान क्या होगा, 85 का खतियान क्या होगा। हम उससे परे हैं। अरे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपस में सभी लोग बैठ के जो मेन पार्टी के हैं इसका डिसीजन होनी चाहिए। या कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, यह सभी के भविष्य की बात है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झारखंड में जो 50 साल से है, 70 साल से है, उसका भी हक है। झारखंड की लड़ाई में उसका भी परिवार पूरा शरीक था। तो इस पर अभी सभी लोग को कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इस पर बैठकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। और अभी आप यहाँ पर भाई भाई से लड़ा रहे हैं, क्यों नहीं अभी यहाँ का जो बेरोजगारी की समस्या इतना गंभीर है। आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर नौजवान लोग डिग्री लेकर घूम रहे हैं और उनको कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। जो ये 32 का खतियान और 85 का खतियान और धर्मवाद, बात जातिवाद, अरे इसको अलग हटाइए। यहाँ पर नौजवानों के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए कैसे हम उसका समस्या का निदान करें। आज डिग्री लेके हजारों हजार नौजवान घूम रहे हैं। जब भी देखते हैं तो विभाग में इतना स्थान रिक्त है, इसकी बहाली होगी। क्यों नहीं आगे इस सब पर सोचना चाहिए कि कैसे हम बहाली करें, कैसे नौजवानों को रोजगार दें जिससे उसका घर का समस्या का निदान हो। हम लोग को पहला क्वेश्चन होनी चाहिए, जिस राज्य में विकास की किरण जगेगी, जिस राज्य में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगा, इससे बड़ा मुद्दा हम कोई नहीं मानता। यह सबसे अभी अहम मुद्दा है झारखंड के लिए। और हम विकास के लिए लड़ाई लड़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विकास की लड़ाई लड़ती है और हम लोग लोकतांत्रिक मोर्चा में भी इस बात को आपस में हम लोग तय किए हैं कि नहीं, यहाँ पर जो बेरोजगारी है इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे कि यहाँ पर जितने भी रिक्त आपका स्थान है, सरकार में जितने भी रिक्त जगह है, चाहे किसी भी विभाग में, उसमें नौजवानों को प्राथमिकता दीजिए। झारखंड के नौजवानों को प्राथमिकता दीजिए जिससे कि बेरोजगारी नौजवानों की दूर हो। हमारी एजेंडा है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे लाएं और डिवाइड एंड रूल नहीं करें। भाषा धर्म पे प्रदेश में लोगों को बांटे नहीं, क्योंकि पहले ही ये लोग बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं युवा। अब ये लास्ट चीज़ यही बाकी है कि भाई भाई से लड़े, ये हम चाहते नहीं हैं। और हम लोग एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। आप देखिए हुसैनाबाद एक बहुत छोटा सा जगह है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास करके, आपको पता है कि हम लोग मंत्री भी नहीं हैं, विधायक हैं,
और तब भी हम लोगों ने पहला ऑक्सीजन प्लांट खुलवाया, ब्लड बैंक करवाया, कितनी योजनाएं लाई। तो ये एक इंस्पिरेशन है। अगर आप में विल पावर रहेगा तो आप और बड़े लेवल पे हैं। सरकार की जो पहुंच बहुत ज़्यादा है, उनका एक्सपेंशन, उनके पास फंड बहुत ज़्यादा है। तो अभी सबसे जो प्राइमरी चीज़ है, जो एनसीपी बार बार बोल रहा है कि जब भाई हम विधायक होकर के इतना विकास कर सकते हैं तो आप मुख्यमंत्री या मंत्री लोगों के पास तो इतनी पावर है, आप एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं ला पा रहे हैं? और नहीं ला पा रहे हैं तो हमको आप मंत्रालय देकर के देखिए हम कैसे एम्प्लॉयमेंट लाते हैं। एम्प्लॉयमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये विल पावर है और ये गवर्नमेंट को समझना होगा। चाहे वो सरकारी, जैसे विधायक जी ने कहा कि रिक्त पद है, हमेशा हम लोग सुनते जा रहे हैं भाई खाली है, वैकेंसी है। वो वैकेंसी कब फिलअप होगा? आप लोगों को, जैसे हम भी इंस्पिरेशन लेते हैं, हम भी अच्छे अच्छे स्टेट से सीख करके ही आ रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जितना फंड हमें मिल रहा है उससे ज़्यादा ही कर रहे हैं। लेकिन जो युवा हमसे पूछते हैं कि भैया रोजगार कैसे आएगा, आप ही बताइए कि 4,000 5,000 करोड़ का चीज़ मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती करना है कि कल हमारा हुसैनाबाद जिला बने, तो वो हम कर रहे हैं, हम वहाँ पर विकास ला रहे हैं। लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट, और ये आप भी मानिएगा कि युवा बेरोजगार है। तो अभी हम कोई 1932 या किसी खतियान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जितने रिक्त पद हैं उनको भरिए और यहाँ पर कुछ प्लांट लाइए। 22 साल हो गए हैं झारखंड को बने हुए, यहाँ कौन सा ऐसा बड़ा प्लांट लगा है आप सब बताएं। बोकारो का स्टील प्लांट तो कितना पुराना है, आज इंडिया में सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद झारखंड में हुआ क्या है? पलामू में कौन सा एक प्लांट लगा है कि जिसमें 4,000 5,000 युवा का नौकरी है? अगर युवा नाराज है तो ऐसे ही नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी लाजमी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं जब तक सरकार में एक विल पावर ना हो?